शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है और आज के दिन देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही भक्तगण मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और सुबह से ही लंबी लंबी कतारें भक्तों की मंदिरों में देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आपको बता दें कि आज 8वां दिन है, पर जो पूजा अर्चना की जा रही है वो मां कालरात्रि की जा रही है। आज सुबह से ही भक्तगण पहुंच रहे हैं मंदिरों में और पूजा अर्चना कर रहे हैं, भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है और जयकारों से मंदिर गूंज उठा है। शारदीय नवरात्रे आरंभ हो चुके हैं और आज 8वां दिन है। वहीं आज नवरात्रि का 7वां दिन मनाया जा रहा है, पर मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है और इस दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जा रही है। विधि पूर्वक देवी की पूजा करने से भक्तों में भारी शक्ति जो है वे देखने को मिलती है और आज सुबह से ही भक्तगण पहुंच रहे हैं, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है और साथ ही आपको बता दें कि विधि पूर्वक देवी की पूजा करने से भक्तों से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं और अकाल मृत्यु का भय भी दूर होता है। मान्यता है कि मां के इस स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माता का रंग काला होने के कारण इन्हें कालरात्रि कहा गया है और आज सुबह से ही भक्तगण मंदिरों में रुक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उसे मंदिर गूंज उठा है और सभी भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता रौनक और साथ ही शरद जुड़ गए हैं। सबसे पहले रौनक, मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, कितना उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी मैं आपको दे दूं, नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र में खास तौर पर देखिए माँ जो भगवती है उनकी कृपा के लिए भक्त जो है मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। खासतौर पर अगर मैं बात करूं, अभी बीकानेर के नागनेची माता मंदिर में मौजूद, जहां की तस्वीरें मैं दिखाऊं, सबसे पहले दर्शन करवा देते हैं तमाम भक्तों को जो घर बैठे दर्शन कर सके। देखिए राजा महाराजाओं के समय का मंदिर है, 500 साल पुराना इतिहास है और ख़ास इस मंदिर की स्थापना की गई थी और उसके बाद जिस तरह से खास तौर पर नवरात्र में विशेष रूप से इस मंदिर को सजाया जाता है, जो इस मंदिर का इतिहास है, उसके साथ साथ जो मनोकामनाएं लोग यहाँ पर लेके आते हैं वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण वो तो कहीं ना कहीं तस्वीरें बेहद खास है। सुबह से ही भक्तों का जनसैलाब जो है वो यहाँ मंदिरों में देखने को मिल रहा है। खासतौर पर विशेष पूजा अर्चना आरती जो है सुबह प्रथम की जाती है और उसके बाद जो है भक्त मंदिर में जो है दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आप देखिए जिस तरह से सुबह से ही कतारें मंदिरों में देखने को मिल रही है, भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खासतौर पर जिस तरह से मैंने कहा कि राजा महाराजाओं के वक्त का मंदिर है और भक्त जो है वो यहाँ पर पूजा अर्चना दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जो भक्त यहाँ पर पहुंचे, बातचीत करता हूँ, समझता हूँ। सर क्या कहेंगे, देखिए आप लोग दर्शन करने के लिए आए, विशेष मान्यता है इस मंदिर की, किस तरह से देखते हैं? ये 500 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर में जो भी सच्ची श्रद्धा से यहाँ आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वो माँ भगवती सब पर आशीर्वाद प्रदान करती है। और बीकानेर में एकमात्र जो ये मंदिर है, जो वर्षों पुराना मंदिर है, जिसमें नवरात्रों में विशेष अर्चना पूजा होती है और यहाँ पे सभी लोग बड़े श्रद्धा से आते हैं और यहाँ पे माँ के धोख लगाते हैं। 9 दिन ऐसे ही रहते हैं? 9 दिन कंटिन्यू ऐसे ही चलता है सर और हमेशा माँ की पूजा अर्चना आरतियाँ और होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भक्त कह रहे हैं कि देखिए 9 दिन इसी तरह से मंदिर में जो है जनसैलाब भक्ति और देखिए अलग अलग तरह से हर कोई माँ भगवती को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। अपने अपने तरीके से प्रसाद यहाँ पर चढ़ाया जाता है और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए सुबह से ही भक्तों का जो जनसैलाब है वो मंदिरों में देखते ही बन रहा है। जी हमारे साथ लगातार शरद भी जुड़े हुए हैं। शरद, देखिए आज 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी आज के दिन का क्या महत्व है, किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है? जी शरद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं संतोषी माता मंदिर पर हूँ, जो कहते हैं कि 3 से 4 किलोमीटर तक जो है माता के दर्शन करने के लिए भक्तों की
लाइन यहाँ पर लगती है। मैं सबसे पहले दर्शकों को, जी मीडिया के दर्शकों को माता के दर्शन कराना चाहता हूँ कि माता के दर्शन करने के लिए भक्त जो है लंबी कतार में खड़े होते हैं और कहते हैं कि सुबह 3 बजे से भक्तों का तांता जो है वो लग जाता है माता के दर्शन करने के लिए। और ये दिल्ली का सबसे बड़ा मंदिर है, संतोषी माता का मंदिर, और यहाँ वर्षों से भक्तों की वो जो है आस्था है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ, कहते हैं कि माँ के दर्शन करने से ही जो है भक्तों के जो आस्था है और जो उनकी मनोकामनाएं है वो पूरी हो जाती है। और यहाँ भक्त जो है सुबह से ही जो है कीर्तन मंडली पहुंचती है और यहाँ आरती के साथ जो है यहाँ पर माता का स्वागत किया जाता है। और माता से चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं, तमाम जो है भक्त यहाँ पहुंचते हैं, परिवार के साथ पहुंचते हैं। और यहाँ कहते हैं कि माता को अगर कोई एक नारियल या चुन्नी जो भी चढ़ा दे आस्था के साथ तो उसकी हर मनोकामनाएं पूरी कर देती है। हमारे साथ में मंदिर के जो संचालक है, जो सेवादार है, उनसे जानते हैं। जी आपका नाम? जी मैं दिल्ली पुलिस से रिटायर हूँ और 1980 से मंदिर में आ रहा हूँ। आपका संतोषी जब वापर का हो गया था, कलयुग चालू हो गया था, तो कलयुग में अधर्म बढ़ने लगा, अन्याय होने लगा, भक्त और संतों के लिए मुश्किल हो गया, जो सज्जन आदमी थे उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। सब माता, गौ माता और देवता सब पूछते भगवान शिव जी के पास थे कि आप इसको कैसे तरह से अंत करो इसका। तो भगवान शिव ने गणेश जी से कहा, तो गणेश जी ने अपनी पुत्री को जन्म दिया, माँ संतोषी को। तो माँ संतोषी प्रकट रूप में जोधपुर में प्रकट हुई है। वहाँ लाल सागर है, वहाँ पर माता का स्थान बना हुआ है। और सब ऊपर जो पहाड़ ऊपर उड़ा दिया था उसने, बड़ा धमाका हुआ हजारों वर्ष पहले, तो तब वो नीचे आने लगा। वहाँ माता ने अपने शेर के पंजे से और अपने पैर से उसको ऊपर रोका हुआ है। तो वहाँ माता की जो मूर्ति है वो किसी आर्टिस्ट ने नहीं बनाई, वहाँ प्रकट संतोष अपने आप ही प्रकट हुई है। वहाँ पर राजा को सपन दिखाई दिया, राजा ने जैसे जैसे सपन दिखाई दिया उसी तरह से सड़क बनाई और वहाँ पर मेला लगता है। अगर मैं यहाँ हरिनगर की बात करूँ, वहाँ पर प्रकट संतोषी माता, यहाँ पर माता अपना धर्म का संचालन करने के लिए, प्रचार करने के लिए माँ यहाँ चौकी रूप में आई हुई है। अमित सक्सेना साहब जो हमारे यहाँ है, पहले मंदिर उनके पिताजी थे शमशेर सक्सेना साहब, उनको माता आई थी। उन्होंने फिर बाद यहाँ से कन्वर्ट होकर के वापस, तो माता जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी अपना पर्ची निकाल करके और हनुमान की स्थिति प्राप्त करके सारी बात बता देते हैं, इसी तरह से सक्सेना साहब जी भी जब चौकी लगती है तो माता की कृपा से वो भक्त के सामने बिठा करके सारी बातें कहते हैं कि माता से डायरेक्ट बात होती है। हमारे साथ और बोलते हैं जी, कैसी आस्था है आपकी और कैसी लगेगा माता से? क्या क्या दिया? हाँ मेरे को फला 2 बेटा मैंने दिया, 3 लड़की की माँ बोली तेरे को बेटा देंगे, 2 बेटा दिया। फिर क्या करा, मैंने बोली माँ बोली जमीन देगी, जमीन दी। मेरे को पैसा नहीं था घर बनाने के लिए, माँ बोली घर बनाओगी, पैसा नहीं है हाथों में मकान। मैं घर जाती थी, मेरे हाथ पैसा ला के चले मकान, मेरे आदमी ने मैं मकान बनाती थी, बनवाती थी। अच्छा ये बताओ आपकी क्या आस्था है माता के साथ और आपकी के साथ मनोकामना पूरी है? तो माता के साथ मैं आपकी क्या आस्था माता है और क्या दिया मान? आप कब से आ रहे हो माता के पास? माता के पास हम जा रहे हैं जी। माता सबसे माँ के बच्चे हैं, बोल सच्चे दरबार की जय। जी श्रवण, ठीक है, हमारे साथ लगातार राजेश भी जुड़े हुए हैं पानीपत से। राजेश देखिए, आज राकेश देखिए, बात करें देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कालरात्रि का क्या रहस्य है और साथ ही अगर पॉसिबल हो तो वहां पर मौजूदा भक्तों से भी बातचीत करें। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस समय पानीपत के ऐतिहासिक मंदिर में है। अगर हम पांडव काल का, मुगलों काल का मंदिर है। इस मंदिर की खासियत क्या है कि यहाँ वैष्णो देवी जिस प्रकार से माता रानी के वैष्णो देवी जाके दर्शन होते हैं, यहाँ पर वैसे ही दर्शन होते हैं। अगर हम बात करें सुबह 7 बजे ही भक्तों की यहाँ लंबी लंबी कतारें, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ भक्त श्रद्धालु बात करते हैं। जब हमारी श्रद्धालु से बातचीत हुई
तो उनका कहने के पिछले 30 साल से 35 साल से यहाँ आ रहे हैं। इस प्रकार से माता रानी कालरात्रि का शास्त्रीय स्वरूप है। माता रानी यहाँ पर भक्तों के हर कष्ट करती है। अगर इस देवी मंदिर है, प्राचीन काल का मंदिर है, और इसका अरेंजमेंट सबसे प्रमुख माना जाता है। अगर हम कहें जिस प्रकार से सुबह से लेकर शाम तक भक्तों की भीड़ रहती है, उसको लेकर अरेंजमेंट कैसे रहते हैं, कैसे सबको कंट्रोल करते हैं, हमारे साथ मंदिर के प्रमुख लोग से बातचीत करते हैं कि सर ये मंदिर की खासियत क्या है और क्या इसमें मंदिर की खासियत ये है कि ये जो माता जी की मूर्ति है ये पांच से स्थापित की थी यहाँ पे, और अपनी बात के यहाँ पे हर किसी जो भी दरकार किया हुआ है कामना पूरी कर दिया। जैसे आप वैष्णो देवी जाते हैं, माता बाला मंदिर के लोग जाते हैं, ये माता बाला सुंदरी का ही रूप है। तो आप माता बाला सुंदरी वहां तो किसी रूप में है, भीड़ रहती है तो अरेंजमेंट कैसे करते हैं? अरेंजमेंट तो यहाँ पे मतलब जो हमारे अग्रवाल वैश्य लिमिटेड है उसके द्वारा और प्रशासन के साथ मिलते हुए या पूरी अरेंजमेंट करी जाती है कि कोई भी बच्चा आए, बड़ा आए, बुजुर्ग आए, माता आए, तो किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सभी रेलिंग लगी हुई है, लाइन में सब आ रहे हैं, सभी दर्शनार्थियों को आराम से दर्शन करे जा रहे हैं। 36 विराट का पूरा हाथ है और सभी आराम से सबसे बड़ी अरेंजमेंट का ये रहता है कि नवरात्रों में लाखों तादाद में लोग आते हैं, कोई भी आपके यहाँ परेशान ना हो। अब जैसे छठ और आज सप्तमी है, सप्तमी को हो सकता है कि मंदिर 1 बजे 2 बजे दिन में 12 से 4 एक बार माता जी को विश्राम के लिए मंदिर के द्वार जो कपाट बंद करे जाते हैं, लेकिन आज सप्तमी को हो सकता है कि 2 बजे 3 बजे जब तक यहाँ पे दर्शनार्थी आते रहेंगे तब तक उनके दर्शन के लिए माता रानी के द्वार खुले रहेंगे। क्योंकि मैं आपको एक बार दिखा दूं कि चैनल के माध्यम से तो माता रानी के दर्शन कराना चाहते देखिए कितना अद्भुत और सुंदर स्वरूप है माता रानी का। देखिए हम यहाँ से हम लाइव दर्शन करा रहे हैं माता रानी के। एक सिद्धपीठ मंदिर है, प्राचीन काल का, पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना की थी, मुगलों काल का मंदिर। अगर हम मैं आपको भीड़ दिखाऊं यहाँ पर भक्तों की, अगर हम भीड़ दिखाएं देखिए किस प्रकार से यहाँ भक्तों की कितनी भीड़ है यहाँ पर लंबी। ठीक है राजेश, हमारे साथ लगातार रौनक भी बने हुए हैं। रौनक, देखिए मैं आपसे जानना चाहूंगी आज के दिन भक्तों में कितना उत्साह देखा जा रहा है, और साथ ही अगर पॉसिबल हो पाए तो पंडित जी से भी बातचीत कीजिए और उनसे जानिए आज का शुभ मुहूर्त क्या है। जिस तरीके से आज बताया जा रहा है तो 8वां दिन पर जो पूजा अर्चना की जा रही है, 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की जा रही है, तो क्या अष्टमी पूजन कल किया जाएगा या कुछ लोग आज भी कर रहे हैं, और क्या इसका समय रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए 9 दिन बेहद शुभ दिन माने जाते हैं और ख़ासतौर पर 9 देवियों की अलग अलग तरह से आराधना की जाती है। और ख़ासतौर पर देखिए जिस तरह से मैंने कहा कि सबसे प्राचीन मंदिर है और यहाँ के जो पंडित और पुजारी हैं मैं उनसे जब बातचीत करूँगा, समझने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ मान्यता है मंदिर की लोगों में और मुहूर्त क्या रहने वाला है। पंडित जी बताइए, देखिए क्या कुछ मान्यता है मंदिर की, और ख़ासतौर पर बात करें क्या कुछ मुहूर्त खास पूजा अर्चना का, आरती का किस तरह से? अभी सुबह 5:15 बजे मंदिर खुलता है, 7 बजे आरती होती है, 9:30 बजे भोग लगता है, फिर 10 बजे आरती होती है, फिर 2 बजे मंगल हो जाता है, फिर शाम को 4:30 बजे खुलेगा मंदिर, जो रात को 11:15 तक खुला रहता है मंदिर। और ये 537 वर्ष पुराना मंदिर है। राव भिक्खा जी ने स्थापना की थी। 18 भुजा माँ का रूप है और महिषासुर मर्दिनी का रूप है माँ का। 18 भुजा है, 9 दोनों साइड में। बिल्कुल, देखिए विशेष जो मान्यता है उसकी बात यहाँ पर, और 18 भुजाओं की बात की गई है। कैमरा सहयोगी से कहूँ वो क्लोजअप करके दिखाए किस तरह से 9 भुजाओं की बात जो पंडित जी ने की है उसकी तस्वीर हम दिखा देते हैं। खासतौर पर देखिए अब भक्त जो है दिन भर इसी तरह से भक्तों का सैलाब जो है मंदिर में नजर आएगा, ना केवल नागनेची मंदिर बल्कि। जी, आप हमारे साथ जुड़े रौनक राजेश शराद, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।